क्योंकि मैं एयरपोर्ट को भाग के जाके खतर के तमीमी को लपटा, या हबीबी या हबीबी। मोदी जी, आपको या हबीबी से मोहब्बत है, मियां भाई से क्यों नहीं है बताओ। 2024 का रिजल्ट आया, उसके बाद क्या हुआ? आप हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, दिल्ली हार गए। और हमारे मुखालिफिन नहीं, फेसबुक पे आके ऐसा नहीं करे। अरे पापियो, आपको वोट देना नहीं था, आप बोले नहीं 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 भाई बीजेपी जीत जाएगी। अरे तुम्हारी वजह से नहीं जीत रही बीजेपी। रिजल्ट आए, सब बाजा बजाना शुरू कर दिए। सो कॉल्ड सेक्युलर, लिबरल, इंग्लिश स्पीकिंग। मैं भारत के गयूर 18 करोड़ मुसलमानों से कह रहा हूं, याद रखो। दोस्तों, दिल्ली का चुनाव खत्म हो चुका है और 27 साल के बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो चुकी है। वहीं इस बार दिल्ली चुनाव में ओवैसी भी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। उन्होंने 2 सीट पर अपने कैंडिडेट उतारे थे, दोनों पर ओवैसी की हार हुई है। तो वहीं अब हार के बाद ओवैसी का दर्द भी छलका है। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि अल्लाह से डरो, मोदी से नहीं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। रिजल्ट आए, सब बाजा बजाना शुरू कर दिए। सो कॉल्ड सेक्युलर, लिबरल, इंग्लिश स्पीकिंग, इस्सा स्पीकिंग। बहुत चेंज आ गया भाई। अब तो ऐसा हो गया, मोहब्बत कामयाब हो गई, नफरत नाकाम हो गई। मेरे को भी कोई एक बड़ी पार्टी के बोले, मेरा जी हो, मुगल आजम दोबारा रिलीज हुई, देखो जाके रमजान के बाद, अभी नहीं। मुगल आजम में एक सीन है, हम भी गुनाह करे थे उस जमाने में, देखे दूरदर्शन पे एक गाना, उसमें है मोहब्बत जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद। अब वही गाने गा लिए आप। 2024 का रिजल्ट आया, उसके बाद क्या हुआ? आप हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, दिल्ली हार गए। याद रखो, मैं और मजलिस जो बात कह रही है, सिर्फ हमारी मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को जिताने की। इनका पूरा वोटर मोदी के गोद में बैठ गया है। मगर हमको क्या लग रहा, नहीं नहीं नहीं, हम करेंगे। क्या करेंगे आप? शिफाउर रहमान, ताहिर हुसैन 5-5 साल से अपने बच्चों को नहीं देखे। शिफाउर रहमान की मां ने मुझसे कहा कि जब मैं अपने बच्चे को देखी तो उसको पहचान नहीं सकी मैं, उसकी दाढ़ी सफेद हो गई। एक मां की तकलीफ, मगर आपको वोट देना नहीं था। आप बोले नहीं 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 भाई बीजेपी जीत जाएगी। अरे तुम्हारी वजह से नहीं जीत रही बीजेपी, तुम्हारी वजह से नहीं जीत रही बीजेपी। तुम अगर जीतोगे तो दूसरे बिरादरियों से तुम पॉलिटिकल बार्गेन कर सकोगे। यही तो कह रहा हूं मैं तुमसे। तुम समझने का नाम नहीं लेते। नहीं बीजेपी, अरे बीजेपी को तुम कैसे रोकोगे बताओ? मगर नहीं, एक मेरे करीबी दोस्त मेरे को बताया, बहुत करीब मेरा अजीज है, मेरे भाई की तरह। उन्होंने बोले मेरे ही घर में हम सिर्फ 2 या 3 लोग वोट दिए, बाकी लोग बोले नहीं भाई बीजेपी आ जाती। अरे बीजेपी हमारी वजह से नहीं आ रही। मैं कह रहा था ये साबिका चीफ मिनिस्टर आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, उन्हें नहीं हरा सका। 4 मुसलमान दिल्ली में जीते, एक जगह पर नहीं गया ये केजरीवाल, नहीं गया एक जगह पर भी कैंपेन करने के लिए। मैं 2 सीट लड़ा, नहीं आपकी तकरीर से शायद असर हुआ होगा। मिला जियो, सही बोल रहे आप, मेरी बीवी भी यही बोलती घर को आया तो। क्या बकवास है, क्या बुज़दिली है ये। अरे अल्लाह से डरो, मोदी से मत डरो। रब्बे कायनात का खौफ पैदा करो पहले अपने दिलों में, अपने अमल में। नहीं अल्लाह है भाई, और ये क्या, अरे अल्लाह से डरो ना मेरे भाई। नहीं बीजेपी आ जाएंगी, अरे बीजेपी महाराष्ट्र में आ गई, हरियाणा में आ गई, दिल्ली में आ गई। तेलंगाना बनने से पहले प्रणब मुखर्जी कमेटी को, और वो कोई जज साहब थे, नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम था जज का, वो जज साहब का नाम क्या था, उन कमेटी को लिख के दिया था तेलंगाना बनाओ, बीजेपी मजबूत होंगी यहां पे। ये सब हमारे जो लोग थे, सो कॉल्ड दानिश्वर। क्या बोल रहे आप, क्या बोल रहे हैं? देखो आज आप नहीं सुनना चाह रहे, मत सुनो। मेरा काम तो सच्चाई को बयान कर रहा है, मैं सच्चाई बयान किया हूं आपके सामने।
ताकि कल जब मौरिख लिखेगा तो ये तो नहीं लिखेगा कि मंजलिस ने सच नहीं कहा था, मैं तो सच कहा हूं, देख लो आज क्या हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मंजलिस की 67 साल जिद्दोजहद यही है कि हम मजबूत होंगे तो सब हमारे साथ आकर काम करेंगे। अगर आप ही सिर्फ वोट डालने वाले बनेंगे तो क्या होगा आपका। वहीं इस दौरान उन्होंने वक्फ बिल पर पीएम मोदी को जमकर घेरा। साथ ही उर्दू मामले पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी जमकर सुनाया। पहले आप ये सुनिए उन्होंने पीएम मोदी को कैसे लपेटा। वक्फ बिल का मामला हुकूमत ने उसको पास किया, कैबिनेट में अब नया बिल लाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर वक्फ का कानून बनाने के लिए बिल को ला रही है। मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने के लिए, दरगाहों को छीनने के लिए, खानखाहों को छीनने के लिए, कब्रस्तानों को छीनने के लिए, इवैक्यू प्रॉपर्टी जो वक्फ है उसको छीनने के लिए, और जो लोग वक्फ की जायदाद पर कब्जा करके बैठे हैं उनको इनाम देने के लिए यह कानून बना रही है। वक्फ यूजर को निकालना कितना बड़ा झूठ मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि मैं एयरपोर्ट को भाग के जाके खतर के तमीमी को लपटा, या हबीबी या हबीबी। मोदी जी आपको या हबीबी से मोहब्बत है, मियां भाई से क्यों नहीं है बताओ। मोदी जी हमारे पास भी बहुत कुछ गुर है। कतर के अमीर आए, एयरपोर्ट चले गए, आप मिला, मगर हमारे से मोहब्बत नहीं है मियां भाइयों से। आपको क्यों छीनना चाह रहे वक्त प्रॉपर्टी आप? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हिबा हो सकता, मगर जबानी तोहफा मैं दे रहा हूं अल्लाह के नाम पे नहीं हो सकता। ये क्या बकवास है, बेवकूफी है, नफरत है, ये नफरत है ये। और ये बार बार आरएसएस के लोग बोलते अच्छा हो रहा, अच्छा वक्फ बोर्ड में इलेक्शन होता, बार काउंसिल का, एमएलएस का, एमपीस का, कोई इलेक्शन नहीं। जमहूरियत से क्यों नफरत है आपको मोदी? नहीं, नॉमिनेशन करेंगे, किसको नॉमिनेट करेंगे? बकवास किस्म के लोगों को। और वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में हुकूमत अगर चाहेगी तो सबसे ज्यादा गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि वक्फ एक्ट में प्रोविजन है 5 साल के लिए डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेना। कोई जायदाद को हुकूमत बोलेगी अपने लोगों से 5 साल के लिए डायरेक्ट मैनेजमेंट, खत्म। वहीं इस दौरान उन्होंने यूपी में जारी उर्दू विवाद पर सीएम योगी को जमकर सुनाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कटमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आते हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ये गोरखपुर से आते हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराग भी आते हैं। फराग गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं नहीं उन्हें भी कटमुल्ला है। तो ये इनके ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। वहीं इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान कथित नारेबाजी को लेकर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर भी हुकूमत पर निशाना साधा। महाराष्ट्र में क्रिकेट मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, वो मैच हो गया, हम जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह। महाराष्ट्र में एक जगह पर एक पंचर की दुकान है, छोटी दुकान, यूपी से आके 18, 16, 17 साल से रह रहा, उसको बुलडोजर लाके दुकान को तोड़ दिया। क्यों तोड़े? नहीं, उन्हें दूसरे फला मुल्क के बारे में नारा लगाया। आप कौन होते भाई? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि किसी का घर नहीं तोड़ा जा सकता जब तक ड्यू प्रोसेस इस्तेमाल नहीं होगा। तुमने ड्यू प्रोसेस इस्तेमाल किया, गलती क्या थी? मुसलमान था, तुमको मुसलमान देखते कि पाकिस्तान नजर आता। अरे ये दारुस्सलाम में मजलिस की मौजूदगी इस बात का ऐलान कर रही है
कि हमने जिना के टू नेशन थ्योरी को अपनी जूती पर नहीं रखा, बल्कि किसी और जगह पर रखकर उसको थूक दिया उसके ऊपर। और एक गरीब बेचारा, कौन देखे, ठहरिए, कौन देखे उसको? वो बोला नहीं बोला, आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके नोटिस देकर दुकान तोड़ दिया उसकी, रोजगार से महरूम कर दिए मुसलमान, और उस पर केस लगा दिए। यही आप करना चाहते हैं ना, कि जहां मुसलमान दिखा मारो। वहीं ट्रंप और मोदी को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। और ट्रंप बोल रहा है, वी विल सेल नरेंद्र मोदी F-35। F-35 उन्हें फैसला करेंगे, मैं फैसला करूंगा। और हमारे वजीर आजम जो भारत में बोलते 56 इंच, पूरा टाइम हो गया वहां पे। कौन है ट्रंप मेरे बारे में फैसला करने वाला भाई? मेरे को F-35 होना, या मेरे को यूरोपियन फाइटर होना, या मेरे को क्या होना, वो मैं तय करूंगा, ट्रंप नहीं तय करेगा। मिस्टर मोदी, आप कैसे सुने उसको वहां पर? और टैरिफ लगा रहे, टैरिफ। इस दौरान उन्होंने अपने दुश्मन को पापी बताते हुए कहा कि ये डॉक्टर अगर निकल रहे हैं तो मेरे घर में आके बैठ रहे, या गरीबों के घरों में चिराग रोशन कर रहे हैं। ये 5000 डॉक्टर जो बने हैं, ये भारत को मजबूत बना रहे हैं, मुसलमानों में इल्म की शमा को रोशन कर रहे हैं। और हमारे मुखालिफिन नहीं, फेसबुक पे आके ऐसा नहीं करे। अरे पापियों, थर्ड रेट फेलोज, तुम एक क्लिनिक नहीं चला सकते? तुम क्या बात कर रहे बाबू? खाली बैठ के नहीं ऐसा कर रहे, एक को बिठा लेते, एक को नहीं, उन्होंने बहुत गरीब है, उनको पैसे डाल दो। ये क्या धंधा है? ये क्या धंधा है बोलो आप? अब एक क्लिनिक तो खोल। नहीं, मैं रेशन किट बांटता हूं, उनसे लाए, दे दो ना, थोड़ा इनको दे दो। बाद मंजलिस के मुखालिफत में भी लोग देते हैं, अच्छा ले ले मियां। अकाउंट में पैसे आते गरीब के, इन्हों पहले से बोल देते, जितना आ रहा आधा मेरा, घर को आना इधर, आधा इधर। अब वो बेचारे गरीब मजलूम, उन्होंने आधा रख लेते। क्या तमाशा हो रहा है ये?